हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु महेंद्र सर फ्रॉम आयुषी इंस्टीट्यूट। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। वंस अगेन यू आर वेलकम इन अ वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए एक प्रोनाउंसिएशन का सीरीज स्टार्ट किया है। इस वीडियो में हम आपको पी कहाँ पर साइलेंट जाता है दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव यू। लेकिन इससे पहले लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एल जे के एल एम एन ओ कहाँ पर साइलेंट जाता है, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, ये सारे वीडियोस हमने आपको बना के दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर सारे वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वाई वी हैव टू लर्न प्रोनाउंसिएशन स्किल। हमें क्यों पढ़ना चाहिए प्रोनाउंसिएशन स्किल? हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कहीं पर क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहीं पर भी आप इंग्लिश की 2 लाइनें पढ़ते हो और वहाँ पे आप वर्ड्स को ठीक तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हो, वहीं पर हमारा इंप्रेशन इंग्लिश में डाउन होता है कि इसको इंग्लिश का नॉलेज अच्छे से नहीं है। एक स्पेलिंग के तरह से आपको एक समझाना चाहता हूँ मैं। देख, स्पेलिंग दिया गया है सर्किट। अब ध्यान से देखिए सर्किट का स्पेलिंग। सर्किट का स्पेलिंग में पहले सी को हम स बोल रहे हो और सेकेंड वाले सी को हम सी पढ़ रहे हैं। पहले वाले सी को हम स पढ़ रहे हैं और दूसरे वाले सी को हम क पढ़ रहे हैं। क्यों, कहाँ पर सी को स पढ़ा जाता है और सी को क पढ़ा जाता है, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी हैव ऑलरेडी गिवन। लेकिन हम यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे पता चले कि सी को सब कब बोला है और कब बोला है। इसी तरह से सारे वर्ड्स हमने आपके सामने रखे हैं। इस लेक्चर में हमने आपके लिए साइलेंट लेटर पी कहाँ पर साइलेंट जाता है। जैसे वो स्पेलिंग में पी दिया तो गया है लेकिन पी को पढ़ा नहीं जाता। दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव यू। लेकिन इससे पहले, वीडियो चालू करने से पहले, अगर आप इस चैनल के नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि तब जब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठे बहुत अच्छे से पढ़ पाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। साइलेंट लेटर पी कहाँ पर साइलेंट जाता है? स्टूडेंट्स, व्हेन पी इज बिफोर द एन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, when p is before the n at the beginning of the word, at that time p is silent. Students, जब n के आगे p आता है और वो वर्ड से स्पेलिंग का स्टार्ट होना चाहिए, p प्लस n के आगे p आता है तो वहां पर p साइलेंट हो जाता है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल है न्यूमेटिक। अब न्यूमेटिक का स्पेलिंग ध्यान से देखिए, पी एन स्टार्टिंग में है, एन से पहले पी दिखाया गया है, दैट इज वाई हम पी को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं। सेकेंड स्पेलिंग इज निमोनिया, एक बीमारी होती है। जैसे वो न्यूमेटिक हमने स्पेलिंग आपको पढ़ा, उसका मतलब होता है वायु मुक्त, और निमोनिया एक बीमारी होती है, यू नो वेरी वेल निमोनिया। और निमोनिया के स्पेलिंग में भी आप ध्यान से देखिए, पी और एन दिया गया है, एन से पहले पी है, हमने उसका डेफिनेशन दिया आपको। व्हेन पी इज बिफोर द एन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, एट दैट टाइम पी इज साइलेंट। निमोनिया में एन से पहले पी दिया गया है, दैट इज वाई पी साइलेंट है। ये हमारा फर्स्ट रूल था जहां पर पी साइलेंट हो रहा है। हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल है पी प्लस एस। व्हेन पी इज बिफोर द एस, पी इज बिफोर द एस एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, एट दैट टाइम पी इज साइलेंट। सेम फर्स्ट रूल की तरह ही है, वहां पर एन के आगे पी था तो हमने पी को साइलेंट रखा। यहां पर एस के आगे पी है, कोई भी स्पेलिंग हो, एस के आगे पी आ रहा है और वो बिगिनिंग हो रहा है वर्ड से, तो वहां पर पी साइलेंट जाता है। लेट्स सी सम एग्जांपल। स्पेलिंग देखिए, साम, PSALM। साम का मतलब होता है गाना और भजन, हिंदी में होता है गाना और भजन, PSLAM, साम पढ़ा जाता है उसे। अब ध्यान से देख सकते हैं, एस के आगे पी है, दैट इज वाई पी वहां पर साइलेंट दिया गया है। सेकेंड स्पेलिंग है सकाट्रिस्ट, दैट मीन्स मनोचिकित्सक। यहाँ पर भी ध्यान से स्पेलिंग को देखिए, एस के आगे पी है, सकाट्रिस्ट, दैट इज वाई पी इज साइलेंट। देन बहुत ही हमारे बढ़िया सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ध्यान से स्पेलिंग को देखिए, PSY, एस के आगे पी दिया गया है, दैट इज वाई पी इज साइलेंट, साइकोलॉजी। देन लास्ट एंड नॉट लीस्ट साइकोपैथिक का मतलब होता है मनोचिकित्सक बल, साइकोपैथिक, PSYCHOPATS। साइकोपैथिक का मतलब होता है मनोचिकित्सन। दैट इज वाई यहाँ पर भी आप ध्यान से देख सकते हैं, एस के आगे पी दिया गया है, दैट इज वाई पी साइलेंट है। एक बार सारे वर्ड में फिर से पढ़ रहा हूँ, साम, साइकाट्रिस्ट,
साइकोलॉजी एंड साइकोपैथ। अब ध्यान से देख सकते हो, ये था रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है? व्हेन P is before the T, when P is before the T at the beginning of the word, at that time P is silent. P is before the T at the beginning of the word, at that time P is silent. अब देख सकते हो टर्मगन, यहां पर P के पीछे T दिया गया है, T से पहले P है। टर्मगन तितर बड़ होता है, टर्मगन का मतलब होता है तितर बड़, बड़ का नाम होता है टर्मगन। वहां पे T के पहले P है, दैट इज वाई P इज साइलेंट। देन टोमेन, टोमेन का भी स्पेलिंग अब ध्यान से देखिए, P प्लस T है, T के आगे P दिया गया है, दैट इज वाई यहाँ पर P साइलेंट है। स्टूडेंट्स, ये 3 रूल थे जहां पर P साइलेंट जा रहा है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब मैंने आपको कहा था जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ते हो वो 100 में से 95 to 97% काम करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं हर स्पेलिंग में कि वहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते लेकिन वर्ड साइलेंट होते हैं। कौन से वर्ड? दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी आर गोइंग टू गिव यू। लेट्स सी व्हिच आर दोस एक्सेप्शंस। कू, COUP, कू का स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, COUP, वहां पर P साइलेंट है। देन कबॉर्ड, ध्यान से देखिए, कबॉर्ड, लोग इसको कबॉर्ड पढ़ते हैं, कबॉर्ड, नॉट कबॉर्ड, इट इज कबर्ड। दैट मीन्स यहां पर भी P साइलेंट दिया गया है। देन रेस्पबेरी का स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, रेस्पबेरी, यहां पर भी P साइलेंट है। देन रिसिप्ट, लोग इसे रिसिप्ट बोलते हैं, रिसिप्ट नॉट रिसिप्ट, इट इज कॉल्ड रिसिप्ट। यहां पर भी जैसे भी हम कहीं पर भी कोई बिल पेमेंट करते हैं या कि कहां पर फीस भरते हैं तो कहते हैं कि रिसिप्ट हमें दीजिए, नॉट रिसिप्ट, इट इज कॉल्ड रिसिप्ट। ये 4 एग्जाम्पल थे, कू, कबॉर्ड, रास्पबेरी एंड रिसिप्ट। वंस अगेन आई वांट टू रीड, कू, कबॉर्ड, रास्पबेरी एंड रिसिप्ट। ये सारे वर्ड्स थे जहां पर P साइलेंट जा रहा है। एक बार फिर से शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझा देता हूं, P प्लस N के आगे P हो वहां पर P साइलेंट जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इज P प्लस S के आगे P हो वहां पर P साइलेंट जा रहा है। P प्लस T एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, वहां पर भी P साइलेंट जाता है। दैट मीन्स PN, PS एंड PT, यहां पर P साइलेंट जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वहां पर P साइलेंट जा रहा है। स्टूडेंट्स, यही इंटरेस्टिंग है, इंग्लिश की क्वालिटी यही है कि अगर आपको ये सारे वर्ड अच्छे से पढ़ने आए तो हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है और वर्ड्स को हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। और हमने सारे ही साइलेंट वर्ड कहाँ पर साइलेंट जा रहे हैं, दैट काइंड ऑफ नॉलेज वी हैव ऑलरेडी गिवन। और इसी तरह का इंग्लिश आप पढ़ना चाहते हो, हिंदी से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, बेसिक से आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, इससे जेड तक हमने आपके लिए कोर्स बनाए जहाँ पर 60 लेसन्स आपके लिए रखे हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है ताकि आप अच्छे से बहुत आसानी से घर बैठे आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो। और जो आपका सपना है, यू वांट टू मास्टर योर इंग्लिश, अगर इंग्लिश को मास्टर करना चाहते हो तो आप बहुत ही अच्छे से घर बैठे पढ़ सकते हो, बहुत नॉर्मल फीस के अंदर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम 60 लेसन में हमने सारे ही लेसन्स रखे हैं। A to Z ग्रामर आ जाता है, वहाँ पे 12 टेंसेस आ जाते हैं, 30 हेल्पिंग एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाते हैं, सारे लेसन्स आ जाते हैं, जाकर कहीं पर भी आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हो और अच्छे से लेसन के बेस के ऊपर आप अच्छे से लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये था हमारा साइलेंट P। ओके गाइस, अगर वंस अगेन आई वांट टू टेल यू दैट इसी तरह की इंटरेस्टिंग लेसन्स एंड चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए नया वीडियो बनाएं तब आपको घर बैठे उसका नोटिफिकेशन मिले और आप अच्छे से घर बैठे इंटरेस्टिंग लेसन्स पढ़ पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग। थैंक यू।